नमस्कार दोस्तों, चलिए हम कर रहे हैं घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ और राज्य क्षेत्र में भाग एक में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एक में 1, 2, 3 क्लॉज है। तो चलिए देखते हैं। भाग एक के सब क्लॉज एक में कहते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत में जो राज्य हैं उनको राज्यों को स्वतंत्र अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, कई राज्यों के मिलकर से एक बार देश का निर्माण होता है। नंबर 2, अनुच्छेद 1, 2 कहता है राज्य और उनके क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिए गए हैं। एक का सब क्लॉज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे कौन कौन से राज्य के क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए गए हैं, जो हमने बाहर से लिए हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी। नंबर 3, पहली अनुसूची में उल्लेखित केंद्र शासित प्रदेश। तो ये तीनों पॉइंट हमारे अनुच्छेद 1 से संबंधित हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हैं कि अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा, ध्यान रखना, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। संसद कानून द्वारा, जैसे कि सिक्किम को जो राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन के तहत 1975 में दिया, और पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 3 पर आते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के कोई भी राज्य है, अगर अब हमारे देश को कोई नया राज्य खड़ा करना है तो उसे अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत, कौन से साधारण बहुमत को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि 368 संविधान संशोधन। न ही इसमें राज्यों के समर्थन की जरूरत है, राज्यों की जरूरत नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना या उस क्षेत्र को घटाना, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य का मान के चलिए ए नाम है, अब उसे बी करना है, तो ये संसद द्वारा होगा। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है। संबंधित राज्य विधानमंडलों की राय की जरूरत है। याद रखना है, राय की जरूरत है, लेकिन मानना है न मानना जरूरी नहीं है। संसद में विधेयक को पेश किया जाएगा, साधारण बहुमत से पास होगा, फिर नए राज्य का गठन या प्रभावी होगा। अनुच्छेद 3 का संसद को साधारण बहुमत या सामान्य विधि प्रक्रिया द्वारा देश के राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाने का अधिकार देता है। ये महत्वपूर्ण है, आगे इसको याद रखेंगे। चलिए अनुच्छेद 4 पर आते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन में नहीं मानी जाएगी। अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाएगा। जैसे कि बेरूवारी मामले में, बेरूवारी की जगह थी जिसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, लेकिन जब संसद ने यह कहा कि हम अपने भूभाग क्षेत्र को ऐसे ही हम उसको नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है, तो उसके बाद इसे संविधान संशोधन किया गया, तब इसके बाद इस क्षेत्र को दिया गया। ऐसे ही नौवा संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद बेरीवारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया। फिर 100वां संविधान संशोधन के तहत 2015 में बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र सौंपा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद हमने 1, 2, 3, 4 के बारे में जाना। चलिए हम इनके आधार पर कुछ प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत 28 राज्य और 8 संघ प्रशासित प्रदेशों से बना है। कथन बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कथन है, भारत राज्यों का संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल दोनों कथन आपके सही हैं, तो उत्तर आपका सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, यूनियन है। तो देखिए,
इस उत्तर में आपको दोनों दिए गए, राज्यों का समूह और यूनियन, जो कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, राज्यों का संघ लिखा गया है, भारत यानी कि इंडिया, तो यहाँ पर आपको राज्यों का समूह आपको उत्तर देना होगा, ना कि राज्यों का यूनियन। तो ये प्रश्न 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अभी हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 3। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन ये किस प्रकार बनेगा? साधारण बहुमत। क्या इसके लिए राज्यों के मंजूरी की, राज्य के समर्थन की आवश्यकता है? क्या राज्य समर्थन देंगे तो ही ये पास होगा? नहीं, उनके राय आवश्यकता है, लेकिन उनके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये हमने प्रश्न किया, तो जिसका उत्तर आपका सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? बिल्कुल संसद। संसद के पास नए राज्य की गठन की शक्ति है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद संसद विधि या कानून द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है, साधारण बहुमत द्वारा, ना कि संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, भारत के संविधान, प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने के लिए किसकी शक्ति किसके पास है? जो क्षेत्रफल है, इसकी जो क्षेत्रफल की सीमा को परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। क्षेत्र की सीमा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सीमा में परिवर्तन, राज्य का नाम अगर मान के चलो ए है, इसे बी करना है, तो हम इसी अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी राज्य को संघ में शामिल करने के लिए नए राज्य की स्थापना के लिए कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास। लोकसभा के पास नहीं है, राजनीतिक दलों के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को विलय करने के अधिकार किसके पास है? बिल्कुल संसद के पास है। राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। अगला प्रश्न है, नए राज्य का गठन करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए निम्नलिखित में पारित होने के लिए अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन। जैसा कि मैंने बताया कि नए राज्य के लिए अगर आपको नया राज्य गठन करना है तो क्या राज्यों की सहमति जरूरी है? बिल्कुल नहीं, इनकी सहमति की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, ये है ही नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पे है, प्रश्न संख्या 9, कि एक राज्य, नए राज्य के गठन हेतु संवैधानिक संशोधन की किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, ए इसका उत्तर होगा। ये प्रश्न आप देख रहे हैं यूपीपी से 2016, बिहार 2016 में पूछा गया है। अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। नीचे दिए गए कथनों में 2 कथन है, उसका कारण है। तो किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, संसद को देते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडलों को भेजते हैं, तो उसे प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य है। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति को अनिवार्य नहीं है, राय ले सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो इस आधार पर ए और आर दोनों कथन आपके सही हैं, लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये अनिवार्य नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत है। ये आर जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए, हमने प्रश्न किए हैं 10 प्रश्न, और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किए हैं। 2023 का ये प्रश्न है और ये पूछा गया है, इसलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आगे अगली सीरीज में अगले प्रश्न और प्रश्न इसी चैप्टर के कम से कम 10 से 15 और प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर को शुरू